और प्रयागराज से खबर है, जहां अतीक के करीबियों पर एक्शन हुआ। अवैध निर्माण पर यहां बुलडोजर चलाया गया। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर एक्शन के तहत 15 बीघे जमीन पर यह कार्रवाई हुई। बगैर लेआउट के यहां पर प्लॉटिंग की गई और उस पर बुलडोजर एक्शन की खबर सामने आ रही। अवैध प्लॉटिंग को जमींदोज कैसे किया गया बुलडोजर एक्शन से आप देख सकते हैं तस्वीरों से। रामपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की खबर आ रही है सामने। 20 दुकानों को प्रशासन ने यहां पर गिरा दिया इस एक्शन के तहत। जेसीबी की मदद से ये दुकानें गिराई गई। सिविल लाइन इलाके में ये कार्रवाई हुई। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह एक्शन लिया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है रामपुर से। खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध निर्माण पर एक बड़ी कार्रवाई की खबर ग्रेटर नोएडा इलाके से आ रही है। 25,000 वर्ग फीट कब्जा छुड़ा दिया गया। बिस्ट्रक इलाके में ये बुलडोजर चला। हिंडन किनारे ये निर्माण जो था उसे गिरा दिया गया। डूब क्षेत्र में प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई है ग्रेटर नोएडा में। सैलाब काल में हालात दिनों दिन विकराल रूप ले रहे हैं। 2 अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ गई हैं। हिमाचल में जेसीबी की मदद से बच्चों को रेस्क्यू किया गया, तो वहीं यूपी के सीतापुर में नदी स्कूल को निगल कर किस तरीके से हालात वहां पर कर गई है, देखिए रिपोर्ट को। 1 से 7 तक गिनती गिनने में जितना वक्त लगता है, इस स्कूल को नदी में समाने में उतना ही वक्त लगा। महज 7 सेकंड बाद नदी ऐसे शांति से बहने लगी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, जबकि जमीन ऐसे खाली हो गई जैसे कभी यहाँ स्कूल रहा ही ना हो। दरअसल हर बार की तरह इस बार भी सीतापुर जिले में घाघरा नदी ने कटान शुरू कर दी है, जिसका पहला ट्रेलर ये तस्वीर है। उधर हिमाचल के ऊना में भी स्कूल सैलाबी चपेट में है। सैलाब इतना विकराल हुआ कि बच्चे फंस गए, वैन फंस गई, तब जेसीबी ने जान बचाई। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह जेसीबी की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्टंट बाजों पर एक्शन हुआ, जहां पुलिस ने 24 स्टंट बाजों को गिरफ्तार कर लिया है। 44 स्पोर्ट्स बाइक जब्त की गई। जिले के कई इलाकों से गिरफ्तारियां हुई हैं। सभी पर बीएनएस की धारा 126, 170 के तहत एक्शन की खबर आ रही। राजस्थान के प्रतापगढ़ में कार्रवाई की खबर मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की खबर है। बरसात आफत बनकर यहां पर टूट पड़ी है। बीती रात भी तेज बारिश जिला जो कुल्लू में हुई, इसी के चलते कुल्लू शहर के शास्त्री नगर नाले में भारी बाढ़ आने से अफरा तफरी मच गई है और रात भर बारिश और बाढ़ तबाही मचाती रही। लोग किसी तरीके से खुद को बचाते नजर आए। और जब सवेरा हुआ तो हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। राहत की बात यह है कि इसमें कोई जान नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन यहाँ नाला सड़क पर बह रहा है। कुछ वाहन इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे पहले ऊपरी इलाके में बादल फटने से मलबा सरकते हुए निचले हिस्सों तक पहुंचा था, जो बारिश के बाद और नीचे आ पहुंचा, जिसकी वजह से कुल्लू मनाली हाईवे भी फिर से अवरुद्ध हो गया है और सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए हैं। इस बीच नाले का जल स्तर बढ़ते देख आसपास रहने वाले लोग घर से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक दरकते पहाड़ अपने साथ मुसीबत लेकर के आ रहे हैं, बरसा रहे हैं लोगों के लिए, जिसकी वजह से रास्ते लगभग बंद हैं और लोगों को काफी इससे परेशानी हो रही है। एक अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये सीजन सेब का है और पहाड़ दरकने से सड़कें जाम हो गई हैं, आवागमन नहीं हो रहा, इसलिए किसानों को परेशानी हो रही है। देखिए कैसे पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर रहा है। लोग अपनी जान बचाकर वहीं पर खड़े हैं और तबाही के इस खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। बीच सड़क पर सेब के सैकड़ों कैरेट रखे हैं। लैंडस्लाइड के चलते गुम्मा बागी रोड में आवागमन बंद है। पहाड़ का मलबा सीधे खाई में गिर रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे दरकते पहाड़ अपने साथ बड़े बड़े पेड़ लेकर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में बारिश होने के बाद पहाड़ों की मिट्टी कमजोर हो गई है। पुरोला की पार्किंग में लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिनमें कई गाड़ियां बाल बाल बच गईं।